नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। झारखंड सहित कई राज्यों में जहां जहां एसआईआर एडमिशन फॉर्म भराना कंप्लीट हो गया है, वहां पर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सूची जारी हो गया है। 5 अगस्त से ही झारखंड में जारी हो गया है, तो आप लोग अपना नाम जरूर इस लिस्ट में चेक कर लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट में लगभग 43 लाख से भी ज्यादा वोटर कार्ड धारियों का केवल झारखंड में नाम कटा है और इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में लाखों की संख्या में नाम कटा है। तो यदि आपका भी नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपका वोटर कार्ड निरस्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इससे मिलने वाली हर एक प्रकार का सुविधा से आप वंचित हो सकते हैं। इसीलिए मौका आपके पास है, जैसे कि यदि आप झारखंड से हैं तो 4 सितंबर लास्ट डेट है। इससे पहले आपको इन चीजों को करना है। सबसे पहला काम तो चेक कर लीजिए कि इस लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं आया। देखिए, लिस्ट में नाम चेक करने के बाद कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट लिस्ट में गलत नाम आ गया। बहुत सारा कमेंट मैंने आप सभी का देखा। कैसे लिस्ट को डाउनलोड करें, यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। बहुत सारा कमेंट देखा जिनका गलत नाम आ गया है इस लिस्ट में, उनका क्या उपाय है इस वीडियो में बताऊंगा। कोई भी जानकारी यदि गलत आ जाए, नाम के अलावे किन्हीं का गाँव गलत आ गया, किन्हीं का पिता पति का नाम या और भी चीजें, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि कोई भी चीज है गलत वहां पे इस लिस्ट में आ गया है, तो उसका क्या उपाय है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा समाधान बताऊंगा। इसके अलावा यदि आपको नोटिस आया, क्योंकि नोटिस तो आना तय है, यदि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है या फिर गलत जानकारी मिलता है तो नोटिस का जवाब कैसे दें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नोटिस किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, इसी के साथ में क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे, इन चीजों का समाधान के लिए सारी जानकारी एक ही वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले तो एसआईआर वाला वोटर लिस्ट जारी हो चुका है, जिसे कि ड्राफ्ट लिस्ट के नाम से जानते हैं। उदाहरण मैं आपको जो दिखा रहा हूं, यहां पर आप देखिए, एक वोटर है जिनका नाम यहां पर देख सकते हैं द्रौपदी लिखा हुआ है। इनका आधा ही नाम है। अब देखिए, किन्हीं का भी नाम रहे तो उसमें टाइटल तो होता ही है, या तो द्रौपदी कुमारी होगा या देवी होगा या कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से इनका नाम जो है ना वो आधार से मैच नहीं कर रहा है, ये नाम गलत है, जबकि वोटर कार्ड में सही नाम था। अब ये क्या हो गया कि इस वाले जो लिस्ट है ना, जो डाउनलोड हुआ 2026 का लिस्ट जो एसआईआर के बाद आया, इस लिस्ट में ही नाम गलत आया। कुछ कमेंट मैंने आप सभी का देखा जिसमें गांव इत्यादि कई सारे गलती देखने को मिला। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहां पर जो मैं आपको डेटा यहां पे दिखाया, इनका यहां पर नाम देख सकते हैं कि जो नया सूची जारी हुआ यहां नाम गलत है, केवल फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, द्रौपदी लिखा हुआ है। अब यहां पर जब इसको चेक किया गया तो देख सकते हैं यहां पर एसआईआर वाला में द्रौपदी लिखा हुआ है, लेकिन वोटर कार्ड में क्या नाम है, देखिए अंतिम एसआईआर वाला में उस समय द्रौपदी देवी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का मामला है, अलग अलग नाम वोटर कार्ड में ही देख सकते हैं द्रौपदी देवी है और ये वाला में आ गया द्रौपदी। इस प्रकार का प्रॉब्लम्स आया है। अब यहां पर देख सकते हैं, अब आपको जवाब एक एक जवाब मिलेगा इस वीडियो में कि नाम गलत आया या कोई भी गलत आया, या नोटिस किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, समाधान क्या है सभी समस्या का, सब कुछ बताऊंगा। पहले आप यहां पर देखिए कि वोटर सूची यानी एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण में नोटिस आमतौर पर इन स्थितियों में जारी किया जाएगा। पहले यह समझिए कि नोटिस किसे मिलेगा, गलती जो होगा उसका भी सुधार बताऊंगा। नोटिस किसे मिलेगा, तो देखिए आपका नाम हटाने यानी डिलीटेशन का प्रस्ताव यदि होता है तो वैसे स्थिति में आपको नोटिस दिया जाएगा और उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा संबंधित दस्तावेज के साथ में। किसे कौन से दस्तावेज देना है वो भी बताऊंगा। दूसरा कारण हो सकता है कि दिए गए दस्तावेज या जानकारी पर संदेह हो और स्पष्टीकरण अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए होगा, तो वहां भी आपको नोटिस मिल सकता है। तीसरा कारण, किसी अन्य व्यक्ति ने आपके नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है, तो वहां पर भी नोटिस मिल सकता है। चौथे नंबर में, एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह पर वोटर लिस्ट में था, वहां भी नोटिस मिलेगा, क्योंकि देखिए सभी जगह तो नाम नहीं हो सकता है, बाकी जगह कटेगा, एक ही जगह रहेगा, तो वहां भी नोटिस मिलेगा। पांचवें नंबर पे, सुनवाई यानी हेयरिंग के लिए आपको बुलाना यदि आवश्यक हो तो वहां भी नोटिस मिल सकता है। तो ये 5 कारणों से नोटिस मिल सकता है।
देख सकते हैं सिर्फ ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं आने पर या नाम के स्पेलिंग गलत होने पर या उम्र या पता गलत होने पर नोटिस जारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि नाम गलत आ गया या छोटी मोटी गलती होगी तो वैसी स्थिति में नोटिस मिल जाए। नोटिस जैसे ही मिलेगा आपको उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आप देखिए यहां पर ये जो अपडेट है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, ये वाला लिस्ट आपने डाउनलोड किया, ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। ऑफलाइन तो जहां वोट डालते हैं पोलिंग स्टेशन वहां चिपका दिया गया है, देख लीजिए जाकर। ऑनलाइन अपना मोबाइल से निकाल सकते हैं, वो भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। इस लिस्ट में आपने पूरा खोज लिया, कहीं यदि आपका नाम ना मिला या फिर घर परिवार में कोई भी सदस्य का नाम नहीं मिले तो देखिए नया दावा या समावेशन के लिए आवेदन करें। यदि इस लिस्ट में नाम ना मिले तो आपको क्या करना है, फॉर्म 6 भरना है। फॉर्म 6 मतलब नया वोटर कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि आपका हर एक चीज सही था, एडमिशन फॉर्म भी आपने भरे थे फिर भी नाम नहीं आया, तो वैसी स्थिति में दावा आपत्ति का लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 4 सितंबर। इससे पहले दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि नाम या उम्र या पता या फोटो आदि यदि गलत आ जाए तो सुधार के लिए आवेदन करें। कोई भी गलत जानकारी यहां पर यदि आ रहा है, इस लिस्ट में नाम पता इत्यादि कुछ भी गलत आ रहा है ना, तो आपको वैसी स्थिति में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तब आपको सुधार के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी फॉर्म 8 भर के आपको सुधार करना पड़ेगा। एसआईआर में प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका जो दस्तावेज जो नाम पता या जिसमें भी गलती हो, वैसी स्थिति में समाधान कैसे करना है, तो सुधार वाला फॉर्म 8 भरना है। यहां पर ये वाली वीडियो है, क्लिक करके देख लीजिए, एक ही बार में आपका समस्या का समाधान। यदि कुछ भी गलती इस लिस्ट में आपका मिल रहा है तो ये वाली वीडियो में क्लिक करके देखिए, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, नाम पता सब कुछ आप सुधार कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया है। तो एक समस्या का समाधान आपको यही मिल गया। आगे देखिए, नाम हटाने का नोटिस, यदि नाम हटा उसका नोटिस मिला तो नोटिस में दी गई तारीख का जवाब उस तारीख तक में जवाब देना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान व जन्म का प्रमाण, निवास का प्रमाण और पहचान, यही सब दस्तावेज लगेगा। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किससे कौन सा दस्तावेज लगेगा। सबसे पहले अपना नाम को ड्राफ्ट सूची में जांचें, इस लिस्ट को देखिए क्या समस्या है, उस हिसाब से मैं आपको जवाब भी बताते जा रहा हूं कि आपको करना क्या है। अब यहां पर आप देखिए, ये जो अपडेट है कि अगर वोटर सूची से नाम हटाने का नोटिस मिला तो जवाब देने के लिए सामान्यतः ये चीजें लगेंगे। क्या लगेंगे, तो नोटिस जो आपको मिलेगा आपके घर तक, आपके हाथों तक पहुंचा दिया जाएगा। वो कोई भी अधिकारी पहुंचाएंगे, चाहे बीएलओ हो या जो भी हो, वो आपके घर तक, आपके हाथों तक पहुंचा दिया जाएगा। उस नोटिस को ध्यान से पढ़िए, उसमें सारी जानकारी लिखी हुई होगी कि आपका किस प्रकार का समस्या है और उसके लिए क्या दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे, स्पष्टीकरण आप वहां पर देंगे। अब देखिए यहाँ पर नोटिस की कॉपी भी आपको जवाब में देना पड़ेगा। आधार कार्ड का जेरॉक्स देना होगा, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड यदि बना हुआ है तो वो भी देना पड़ेगा। जवाब कैसे दें, नोटिस में दी गई तारीख कि इतने तारीख तक आपको जवाब देना है, तो कहां पर, बीएलओ या ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में जाए, नोटिस में बताए गए तारीख में जवाब आपको देना है, या तो बीएलओ के पास या आपका ब्लॉक स्तर तक ही आपका काम हो जाएगा, इसके आगे कहीं आपको जाना ही नहीं है। एक आवेदन लिखें, आवेदक अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रखा जाए, इसको लेकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित करना पड़ेगा, मतलब सब में टिप या साइन जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। यदि सुनवाई के लिए बुलाया जाए तो तय तारीख पर आपको वहां उपस्थित भी होना पड़ेगा। कौन कौन से दस्तावेज लेकर, तो देखिए ये ऑफिशियली जो पेपर है ना, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 को लेकर ये दस्तावेज का लिस्ट है। इसकी हार्ड कॉपी भी मेरे पास है, जो कि आप देख सकते हैं। ये बीएलओ से मैंने लिया है आप सभी को दिखाने के लिए, बीएलओ को ये मिला हुआ था सबको देने के लिए, तो ये मुझे भी मिला हुआ है। तो देख सकते हैं इसका ही कॉपी यहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। यदि आपको नोटिस मिलता है तो इन्हीं में से जो भी दस्तावेज आपको मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं में से कोई दस्तावेज, जैसे कि केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी जारी किया गया कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1/7/1987 से पहले भारत में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों में कहीं पर भी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या कोई दस्तावेज है तो वो देना पड़ सकता है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दे पाएंगे। कोई भी मार्कशीट आप दे सकेंगे, मैट्रिक का, इंटर का जन्म प्रमाण के लिए जिसमें जन्म तिथि हो। सक्षम राज्य
प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, नागरिक रजिस्टर का जेरॉक्स दे सकते हैं, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी परिवार रजिस्टर का कॉपी दे सकते हैं, सरकार द्वारा भूमि मकान आवंटन जो या खतियान की प्रति है वो भी दे सकते हैं। आधार की प्रति देने पर ऊपर के दिए गए 11 में से कोई एक देना पड़ेगा। यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको ये 1 से लेकर 11 नंबर पर जो दस्तावेज है इनमें से कोई एक देना पड़ेगा, मतलब आधार के साथ में। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। अब किसे क्या लगेगा, तो देखिए जब आपको नोटिस मिलेगा ना, उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ होगा कि आपको क्या देना है। अब देखिए यहां से समझिए, पहले यदि आपका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है, तो भारत में हुआ है, तो सिर्फ स्वयं का दस्तावेज लगेगा, ये मतलब आपका लगेगा, जो मैंने लिस्ट दिखाया डॉक्यूमेंट्स का उनमें से कोई एक। यदि आपका जन्म 1/7/1987 के बाद, उस दिन से लेकर 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो भारत में यदि हुआ है तो आपको स्वयं के साथ माता अथवा पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना पड़ेगा, मतलब आपका तो लगेगा ही, इसके अलावा माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज लगेगा। इसके अलावा यदि आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है भारत में, तो स्वयं के दस्तावेज के साथ में माता और पिता दोनों का दस्तावेज देना पड़ेगा। देख सकते हैं, समझ गए होंगे आप। यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है, ये तो भारत के अंतर्गत वाला हो गया, यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो आपके जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं आपके माता पिता भारत के नागरिक नहीं है, तो आपको नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको मैंने पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिखाया। तो ये है आपका समस्या और समस्या का समाधान। जैसे कि देखिए ये 5 प्रकार का जो प्रश्न था, इसका जवाब मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया। ड्रॉप लिस्ट में सबसे पहले नाम गलत आए तो क्या करना है, फॉर्म 8 भर के आपको समाधान करना है, सुधार कराना है। कोई भी जानकारी गलत आए तो फॉर्म 8 से ही सुधार होगा। नोटिस आया तो क्या करना है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। नोटिस किसे मिलेगा वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, क्या क्या दस्तावेज लगेगा वो भी बता दिया। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैंने बता दिया। यदि फिर भी कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, मैं अगला वीडियो आपकी समस्या के समाधान को लेकर आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।